दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की चयन प्रक्रिया के कारण चयनित नहीं हुए बहुत से अभ्यर्थियों ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य अजीत पाल सिंह बिंद्रा से उनके कार्यालय में मुलाकात करी और मांग करी कि इस पूरे मामले के अंदर उनको हस्तक्षेप करना चाहिए और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए और जो लोग रह गए हैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सके, और उसके बाद ये नई जो डीएसएसबी ने नई पॉलिसी लागू करी है इसको भी उनके जद में लाना चाहिए ताकि इसका जो फ़ायदा है उन अभ्यर्थियों को मिल सके जो एग्ज़ाम देने के बावजूद इस प्रक्रिया की वजह से चयन नहीं हो सके। आप खुद ही सुनिए क्या बोले पीड़ित अभ्यर्थी इस पूरे मामले में। सर डीएसएसबी का दिया था मैंने एग्ज़ाम टीजीटी पंजाबी के लिए। सर मेरे फर्स्ट पेपर में 1.75 कम है मेरिट से, और जो इन्होंने डीएसएसबी ने जो मेरिट निकाली है पंजाबी की उसमें से मेरे 10 नंबर ज़्यादा है मेरिट से, फिर भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रही हूँ एग्ज़ाम, क्योंकि मेरे फर्स्ट पेपर में 1.75 कम है मार्क्स। तो पहले और दूसरे में दोनों में क्लियर करना पहले ज़रूरी था? हाँ जी सर, कंपलसरी था। अब बता रहे हैं कि ये गुजरा साहब उनका ये कहना है कि अब कंपलसरी जो था वो खत्म कर दिया गया है, तो क्या आप सर बहुत अच्छी बात है आगे कैंडिडेट के लिए, लेकिन हम तो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हम तो ओवरेज हो जाएंगे। मैं 32 क्रॉस कर चुकी हूँ और डीएसएसबी ने में भी इस बार शायद एज भी कम कर दी है। तो इसके बाद आप आप उम्मीद है कि जो नेक्स्ट हो रहा है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए आप लोगों को? सर इसी बार मेरिट कंबाइन की जाए सर, अगली बार क्या पता इस रेशियो में वैकेंसी आए ना आए, क्योंकि इस बार देखिए 876 वैकेंसी थी, और फिर सर ये जब इस बार नहीं देंगे तो ये सारी पोस्ट खत्म हो जाएंगी पंजाबी की। और इससे पहले भी 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इन्होंने जो पोस्ट थी उसमें सिर्फ 7 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे पंजाबी के और फीमेल में, तो बाकी सारी जो पोस्ट थी वो सारी ख़त्म कर दी गई थी। सर हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप क्या अभी आप यहाँ पर आई हैं, क्या आप कुछ डिमांड लेकर आई हैं? ये सर हम चाहते हैं कि हमारी मेरिट कंबाइन की जाए, 2021 का जो एग्ज़ाम है इसकी मेरिट कंबाइन की जाए, ताकि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, मतलब कुछ तो जैसे मैं तो 32 क्रॉस कर रही हूँ, और हो सकता है मे भी केस से कोई एज 40 हो जाए फिर से, तो मुझे हो सकता है एक मौका मिल जाए, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो 40 क्रॉस कर चुकी हैं, उनको कैसे मौका मिलेगा सर? तो हम चाहते हैं कि हमारी मेरिट कंबाइन की जाए। एग्जाम दिया था हाँ जी, पंजाबी टीजीटी पंजाबी का। कितने मार्क्स आए थे आपको? मेरे टोटल मिला के सर 85 मार्क्स हैं। 85 मार्क्स में पासिंग मार्क्स क्या थे? पासिंग मार्क्स 40-40 की कंडीशन थी, 40% फर्स्ट पेपर में और 40% सेकंड पेपर में, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पेपर में मेरे 2.25 नंबर जो है कम है 40 में से, तो उस वजह से जो है हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि जो डीएसएसबी ने सब इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए कंबाइंड मेरिट बना रखी है, वो टीजीटी पंजाबी, उर्दू और संस्कृत के लिए भी बनाई जाए, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा हो सके और जो बच्चे हैं उनको टीचर्स मुहैया हो जाए। अब डीएसएसबी में जो कंपलसरी था दोनों से क्लियर करना वो खत्म कर दिया गया है, लेकिन वो सर नेक्स्ट टाइम के लिए है। नेक्स्ट टाइम हम लोग अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल नहीं हैं, ओवर एज हो चुके हैं, तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि ये अभी से इम्प्लीमेंट की जाए, जो हमने एग्ज़ाम दिया है। तो इसको लेकर आपने मुतालबा किया है अब मेमोरेंडम को? हाँ जी, हाँ जी सर, अभी सर से मिले हम लोग, दिल्ली स्टेट मिले और दिल्ली मेरिट कमीशन में आपने मुलाकात की? हाँ जी। सर मैं सहमत नहीं हूँ इससे, क्योंकि जो हमने जो अपनी बात रखी थी कि मेरिट को कंबाइंड किया जाए, कि जैसे 40 मार्क्स को अलग अलग लिया जाता था, तो हमने बोला कि 80 लिया जाए, 40 ना लेके टोटल 80 लिया जाए, तो उससे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब डीएसएसबी कहते हैं कि हम इस चीज़ को फ्यूचर में करेंगे, तो हमें तो उस चीज़ का फ्यूचर का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि फ्यूचर में तो हम ओवर एज हो जाएंगे सारे, तो फ्यूचर में तो हम भर ही नहीं पाएंगे उसको। क्या डिमांड कर रहे हैं आप? तो हम तो यही चाहते हैं कि अभी किया जाए, जो मेरिट को कंबाइंड किया जाए वो अभी किया जाए, फ्यूचर ना होके अभी इम्प्लीमेंट हो, इसका अभी आपको बेनिफिट ताकि नहीं मिल रहा? हाँ इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा अभी। जो स्कूल्स में इतने टीचर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं, तो उसका बच्चों को भी नुकसान हो रहा है, बच्चों को टीचर नहीं मिल रहे हैं, टीचर्स को जॉब्स नहीं मिल रही है, तो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये अब आने वाले टाइम में तो पता नहीं टीचर्स वैकेंसी भी इतनी निकाली जाएगी कि नहीं निकाली जाएगी, इसका हम कुछ नहीं कह सकते, और अगर निकाली भी जाएगी तो हम उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमने जो अपनी रिक्वेस्ट इनके आगे रखी है तो वो इनको पूरी करनी चाहिए ना डीएसएसबी के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 के अंदर, उसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर मेरे कंबाइंड मेरिट मिला के मेरे 95 के करीब मार्क्स हैं। और रिक्वायरमेंट अच्छी थी?
रिक्वायरमेंट 80 थी, लेकिन अलग अलग पास करने की वजह से 5-4 नंबर से मैं रह गया। तकरीबन 917 वैकेंसियों में से 171 वैकेंसी ही भर पाई हैं, बाकी वैकेंसी खाली रह गई हैं। अगर ये कंबाइन मेरिट बना देंगे तो बहुत सारे बच्चों को जो उर्दू नहीं पढ़ पा रहे हैं, पंजाबी वाले पंजाबी नहीं पढ़ पा रहे हैं स्कूलों में, उनको पंजाबी टीचर मिल जाएगा। ये लोग अपने सब्जेक्ट के अंदर माहिर हैं, इन्होंने अपने सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। किसी ने 90, किसी ने 80, किसी ने 70। अगर इस बार नहीं भरी गई तो क्या अगली बार वो लोग भर नहीं पाएंगे, अगली बार वो ओवरेज हो जाएंगे। ओवरेज होने की वजह से वो सीटें वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी या खत्म हो जाएंगी? वो ख़त्म हो जाएंगी, वो दोबारा नहीं आएंगी। तो आप लोग जो माइनॉरिटी कमीशन पहुंचे थे तो आपने इसका मुतालबा रखा है? इसका मुतालबा रखा है हमने कि कंबाइन मेरिट बनाई जाए और इसी वैकेंसी के अंदर इन लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए, जिस तरह के दूसरी प्रकार की वैकेंसियों में DSSB दे रही है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन प्राइमरी, स्पेशल एजुकेशन TGT, इस तरह से बहुत सारी फिजिकल एजुकेशन में, डोमेस्टिक साइंस में कंबाइन PGT की तमाम वैकेंसियों में कंबाइन मेरिट बना रही है। इसी तरह से उर्दू के अंदर कंबाइन मेरिट बना रही है। कोई ऐसा काम नहीं है जो DSSB को कोई अजीब काम करने के लिए हम कह रहे हो, ये वही काम है जो अब तक वो कर रही है ऑलरेडी।